श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन आखिर सुख मिलेगा कहाँ, इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। कल के प्रवचन में हम सब ने सुना था, मानव शरीर मिला है तो मानव का आचरण भी सीखो। मानव पहले जमीन पर मानव बनकर चलने के लिए सीखें, तभी सच्चा विकास होगा। भारत के अंतिम मुगल बादशाह जफर हुए। उन्होंने कहा, जफर उसको न आदमी कहिएगा जिसे ऐश में यादे खुदा नहीं और तैश में खौफे खुदा नहीं। अब आगे, यह शरीर रथ के समान है, 10 इंद्रियां घोड़े हैं, इन इंद्रियों का दमन करो। 10 इंद्रियां जब तक बहिर्मुखी हैं तब तक तुम दशानन रावण बने हुए हो, राक्षस हो। जब तुम 10 इंद्रियों में फैली चेतन धाराओं को साधना द्वारा समेटकर केंद्र में केंद्रित कर लोगे, तब तुम दशरथ कहलाओगे। और जब तुम दशरथ बन जाओगे तो तुम्हारे घर राम का जन्म होना स्वाभाविक है। जब राम राज्य होगा तब कल्याण भी होगा। ब्रह्मा जी ने जब दानवों को दया करने का उपदेश दिया, तो क्या यह उपदेश मानवों के लिए नहीं है? आज का मानव मात्र संग्रह करना जानता है, जबकि सभी धन धड़ा पर धड़े रह जाने वाले हैं। इसलिए दान करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। पसीने की कमाई से जो दान दिया जाता है उससे विशेष पुण्य होता है। हम लोगों का जीवन सिक्के के समान है। सिक्के का एक भाग देखा जाता है पर दूसरा भाग ओझल रहता है। यदि सिक्के का एक भाग खड़ा होता है तो उससे हम सिक्के को खड़ा नहीं कहते हैं, जब तक कि दूसरा भाग भी खड़ा न हो। सिक्के को उलटकर जब देख लेते हैं कि दोनों भाग खड़े हैं, तब उसको मानते हैं। उसी तरह हम लोगों के जीवन के भी 2 भाग हैं। व्यक्त रूप में हम शरीर के साथ का जीवन देखते हैं। दूसरा जीवन वह है जब हमारा शरीर नहीं रहेगा, सिर्फ हम रहेंगे। इस शरीर के साथ के जीवन के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, सुख अर्जित करते हैं, लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि शरीर के बाद के लंबे जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं। यदि हम बाद के जीवन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन खड़ा नहीं, अधूरा है। जब हम वहाँ खुशहाल कैसे रहेंगे? जिस तरह हम इस जीवन के लिए कुछ न कुछ कमाई करते हैं, वाणिज्य व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगले जीवन के लिए कुछ न कुछ ध्यान भजन अवश्य करना चाहिए, ताकि लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन सुखमय हों। परलोक में भगवत भजन ही पाथेय है, लेकिन इसकी शिक्षा दीक्षा कौन देगा? संत कबीर साहब का वचन है, बिने सतगुरु नर रहत बुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिना गुरु की शरण गए मनुष्य प्रभु की प्राप्ति की राह पाने के लिए भटकता रहता है। कल्याण की खोज में परेशान होता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता है। परेशान कौन होता है? परे से परे परमात्मा को भूलकर जो अपनी ही शान में रहता है वही परेशान रहता है। सुख शांति कल्याण कहाँ है? जो मिल रहा है वह सब तो क्षणिक सुख शांति है। अगर हम जीवन के सुख और दुख को तराजू के दोनों पलड़ों पर तोलें तो देखेंगे कि दुख का पलड़ा ही ज्यादा भारी है। आखिर सुख मिलेगा कैसे? संसार में आपको खूब दौलत हो जाए, खूब प्रतिष्ठा मिले, खूब गुणवती स्त्री मिले, तो भी आपका जीवन दुखमय ही है। सुख शांति पाने का यत्न हमारे गुरुदेव बतलाते हुए कहते हैं, जब तुम जागृत अवस्था में रहते हो तो 14 इंद्रियों के साथ रहते हो।
विभिन्न चिंताएं तुम्हारे दिमाग में रहती हैं। जागृत से स्वप्न में जाते हो तो वहां मात्र 4 इंद्रियां रहती हैं। उस समय बहुत कम चिंता रह जाती है, लेकिन स्वप्न से जब सुषुप्ति में जाते हो यानी गहरी नींद में जाते हो तो मात्र 1 इंद्रिय चित्त ही रह जाती है। वहां जाकर स्वप्न में जो सुख दुख था वह सब भूल जाते हो, आराम से सोए रहते हो और जब नींद टूटती है तब कहते हो कि आज बहुत आराम से सोए। अर्थात इंद्रियों का संग छूटने से शांति मिलती है, चैन मिलता है, सुख मिलता है। सुषुप्ति में तो 1 इंद्रिय रह जाती है, लेकिन संत जन कहते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे चौथी तुड़ी अवस्था में जाओगे तो सारी इंद्रियां छूट जाएंगी। तुलसीदास जी कहते हैं 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। प्रभु सर्वव्यापक होने के कारण तुम्हारे अंदर भी हैं और तुम भी इसी शरीर के अंदर हो। इस सत्संग प्रशाल के अंदर यदि तुम किसी से मिलना चाहो तो यहाँ से बाहर जाने का क्या काम, अंदर ही अंदर चलकर मिल सकते हो। उसी तरह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर हैं, हम भी शरीर के अंदर हैं, फिर बाहर भटकने से क्या लाभ। सतगुरु से युक्ति जानकर भीतर ही भीतर चलो और परमात्मा से मिलकर दुखों से छूट जाओ। मुंडकोपनिषद के अनुसार हम कह सकते हैं, एक वृक्ष पर 2 पक्षी अति सख्य भाव से थे रहते, खाते एक फलों को थे और एक बिना खाए हंसते। शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी 2 पक्षी रहते हैं। परमात्मा दृष्टा है, वह हंसता है, जीवात्मा फल भोगता है और सुखी दुखी होता है। इससे बचने के लिए मन को भोगों से हटाना होगा, मन को निर्मल करना होगा। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बतलाते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। तथा प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। गुरु नाम का जप और गुरु रूप का ध्यान दृढ़ता पूर्वक करो, इससे सूरत की पवित्रता और बिंदु ध्यान की योग्यता प्राप्त होगी। फिर बिंदु ध्यान की परिपक्वता से अंधकार से प्रकाश में और स्थूल से सूक्ष्म में जाओगे। आत्मा के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द के त्रयावरण पड़े हैं। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, घट तम प्रकाश अव शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरोधनी योग साधन, ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग और नादानुसंधान की साधना करो, इससे अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण हट जाएंगे। तुम कौन हो इसका ज्ञान हो जाएगा। जब तुमको अपना ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर अंदर चलो, बाहर नहीं। इसके लिए घरवार, रोजगार, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अपने घर परिवार में रहकर सच्ची कमाई करते हुए साधना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। धनी, गरीब, विद्वान, अविद्वान, नर, नारी, बच्चे, बूढ़े सभी इस साधना को कर सकते हैं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। एक ईश्वर पर विश्वास करो, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखो। गुरु की सेवा करो, सत्संग और ध्यान करो। जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करो। अपनी कमाई में से कुछ शुभ कर्मों में भी लगाओ, इससे तुम्हारा यह जीवन भी कल्याणमय होगा और परलोक भी कल्याणमय होगा।
गुरुदेव के उपदेशों का सार थोड़े शब्दों में कह दिया। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रवचन को विराम देता हूँ। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुपाघाट भागलपुर के सत्संग प्रशाल में महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की 82वीं जयंती के शुभ अवसर पर 20/12/2002 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।